जय हिंद। सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज करियर एकेडमी में। सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 कंपटीशन संस्था है और 40 से भी ज़्यादा कोर्सेस सरकारी नौकरी की तैयारी सनराइज करियर एकेडमी में कराई जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बैच, लेखपाल भर्ती बैच, सुपरटेट भर्ती बैच, सी टेट, यूपी टेट, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी, सीएचएसएल, सीजल के बैच चल रहे हैं। जो भी छात्र किसी भी सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहता है वह सनराइज करियर एकेडमी को जरूर ज्वाइन करे। सनराइज करियर एकेडमी विगत 2-2.5 वर्षों में मैक्सिमम सिलेक्शन दिया चित्रकूट की धरती से। आगे बढ़ते हैं। सनराइज करियर एकेडमी में हर विषय का बहुत गहराई से अध्ययन कराया जाता है और योग्य शिक्षकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिन के कुछ करंट अफेयर की बात करें हम तो देखिए, हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल 2022। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा गांव बना? हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा गांव बना? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। कौन सा? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की कभी बात आएगी, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यह राज्य नहीं रहा, यह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी श्रीनगर है और यहाँ पर दाची ग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से अपना बॉर्डर बनाती है, ठीक है, सीमा रेखा बनाती है। प्रश्न 3, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 18 दिसंबर को कौन सी सरकार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगी? हाल ही में 18 दिसंबर को कौन सी सरकार अल्पसंख्यक दिवस मनाएगी? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसका नाम पहले मद्रास था। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में खुलता है। तमिलनाडु में हमारे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि से यह अलग होते हैं, ठीक है। और यहीं पर है नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ। हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहीं तमिलनाडु में आके नीलगिरी की पर्वत में मिलते हैं और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसके चुना गया? रॉबर्ट गोलोब को, ठीक है। हाल ही में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया जाएगा? 28 अप्रैल 2022 को इस दिन मनाया गया, ठीक है। हाल ही में केरल ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के किसके साथ समझौता किया? नीदरलैंड के साथ, ठीक है। अब केरला का नाम आया यहाँ पर। केरला मालाबार तट पे खुलता है और केरला में वेम्बनाड झील है जो कि एक लगून झील है और केरला की पेरियार नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। केरल में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। केरल में नौका दौड़ होती है, नौका दौड़, ठीक है। और केरल का साक्षरता दर अत्यधिक ऊंचा है। केरल में महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के लेखाकार की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा, ये अभी हमने पढ़ा। भारत का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा में स्थापित किया गया। और आगरा की बात की जाए तो ताजमहल और आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा जहाँ पर बना हुआ है वो यहीं पर है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था और बुलंद दरवाज़ा जब अकबर ने अपना युद्ध अभियान छेड़ा गुजरात के विषय में और गुजरात को जीत लिया, तब उसकी जीत को लेकर उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था जो 176 फीट ऊंचा है। केरल और नीदरलैंड ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, अभी हमने पढ़ा। भारत और चिली ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है और प्रशांत महासागर में खुलता है और एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ से जाती है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 550 मेगावाट की क्वारपन
बिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी। चिनाब नदी, ये चिनाब नदी कहाँ पे है? उत्तर में है और ये सभी नदियाँ मिल के सतलज नदी में मिल के सिंधु नदी की सहायक नदी बनाती हैं। तमिलनाडु हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाता है, यह भी हमने पढ़ा। HAL जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। नवीन पटनायक ने 2 पुस्तकों का विमोचन किया, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा की बात की जाए तो राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है चिलिका झील। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो कि ऑलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है। यह कोरोमंडल तट में खुलता है, बंगाल की खाड़ी में। आगे बात करें, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर में लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिस्म वायु 2022 का आयोजन किया गया। मेघालय योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार दिया। मेघालय की बात आई है तो देखो, गारो खासी जयंती पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे और गारो खासी जयंती है, यहाँ की जनजाति भी हैं और यहीं पर ही गोंडवाना हिमालय का निर्माण है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा डिजिटल इंडिया और RISSV माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करेगा। मालदीव द्वीप देश है भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में नए राजनयिक मिशन के उद्घाटन को मंजूरी दी। आगे ये तो प्रचार है। फ्रीडम मूवमेंट पार्टी ने स्लोवेनिया का राष्ट्रीय चुनाव जीता। SIPRE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत शीर्ष 5 नए खर्च करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। दीपक पुनिया ने 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारत ने 23 अप्रैल 2022 को दुनिया में सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सांस को निमोनिया का जल्द पता लगाने में सहायता के लिए लॉन्च किया गया सांस एक प्रोजेक्ट है। आई क्रिएट और CSIR ने स्टार्टअप में अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आंद्रे रुबलेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन का खिताब अपने नाम किया। त्रिपुरा सरकार ने नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की। DCGI ने 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। भारत ने पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि के देश के रूप में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 रज्जू मार्ग परियोजना के विकास के लिए NHLML के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद और फ्लिपकार्ट ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 से 13 जून तक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुमन बेरी अर्थशास्त्री के नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। इसके बाद दूसरे वीडियो के साथ मैं मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिन छात्रों को भारतीय सेना की तैयारी करनी है, कैप्टन सर सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर बच्चों को निःशुल्क फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कराते हैं, भारतीय सेना के फिजिकल की। धन्यवाद।